बागेश्वर बाबा 251 बेटियों का शादी करा रहे हैं। बागेश्वर बाबा, जानते हैं बागेश्वर बाबा को? हम उसको कुछ नहीं जानते हैं। आप नहीं जानते हैं? जो बोल दिया माँ बहन के प्लॉट खाली है, वो बागेश्वर बाबा को हम नहीं जानते हैं। 251 बेटियों का शादी करा रहे हैं। अरे 251 बेटी के छोड़ो न, 1000 आदमी को श्राद्ध करवाए हैं पप्पू यादव पूर्णिया के। हाँ, समझे न, जो खानदानी उसको राजा है, जमींदार कहा जाता है। 1000 आदमी को श्राद्ध करवाए हैं और कैसू ने 5000 आदमी को बियाह करवाए हैं। वही पप्पू यादव जो कार लेके चल जाता है कि पप्पू बाबू हमको बच्ची के शादी नहीं होता है, थोड़ा मदद कर दीजिए, तुरंत पप्पू यादव मदद करता है। तो पप्पू यादव का तुलना बागेश्वर बाबा से करती है। अरे बागेश्वर बाबा पप्पू यादव के सामने में क्या है? कुछ नहीं है। जितना फिल्ली में बुद्धि है, पप्पू यादव को भक्ति है, उतना उसको कभी पूरे मस्तक में भक्ति नहीं है। हाँ, पप्पू यादव जब से मिल लिया कि अपना पैर पर खड़ा हुआ है ना, तो धर्मे कर रहा है। कोई मंत्री से 251 बेटियों का शादी करा रहे बागेश्वर बाबा, कुछ नहीं है। कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। तो उसके सामने भी जखनिया माँ को दाग लगा दिया ना, तखनिया पूछते हैं कि संत नहीं है और राक्षक है। हाँ, अब सनातनी है कि नहीं है? जो माँ बहन को बोल दिया कि मांग में टीका नहीं है, मांग में सिंदूर नहीं है, वो प्लॉट खाली है। ए बागेश्वर गुरु भाई संभाल के बोलो। जो माँ बहन के बेटा अग्नि स्कॉर्पियो चला रहा है, बेलोरो चला रहा है, इंजीनियर बना है, प्रोफेसर बना है, डॉक्टर बना है, मजदूर कर रहा है, अब कौन बात नहीं बोलते हैं? बागेश्वर गुरु भाई सबको खिलाफ करो, माता के कभी नहीं कहो कि प्लॉट खाली है। जो माँ बहन के मांग में टीका नहीं है, जो माँ बहन के मांग में सिंदूर नहीं है, उसको कहते हैं प्लॉट खाली है। माँ बहन को संसार बसा दिया माँ बहन। आज माता नहीं रहते तो हम नहीं रहते, हम संत नहीं कहलाते। कितनों बहन बेटियों का बागेश्वर बाबा शादी भी करवा दिए, रोग कारण भी दूर कर देते, भविष्य भी बता देते। 1000 में भी तपस्या करेंगे और माता को दाग लगा देंगे कि माँ बहन को प्लॉट खाली है, तो सब भक्ति हमारा खत्म है, सारा भक्ति खत्म है। इसलिए बाबू ऐसा संत के नाम नहीं लीजिए। हम साधारण हैं और हम गरीब उतारते हैं, मजदूरी करते हैं और सुबह को जाते हैं, गंगा स्नान करते हैं, अपना माता पिता को हम सेवा करते हैं। माँ बाप से बढ़ के कोई गुरु संसार में नहीं है। माता पिता को संसार से बेटा विजय करते हैं, माता पिता के आशीर्वाद से कारगिल पर पाकिस्तान से विजय होते हैं। तो हम माता पिता के आशीर्वाद से जो बेटा रैन पर रहता है, गोली चलाता है, तो माता पिता का आशीर्वाद से विजय करते हैं और पाकिस्तान को मिलिया की तबाह करते हैं। हमको जीत होता है। पाकिस्तान हो, रूस हो, अमेरिका हो, इस देश का बेटा, नौजवान किसान का बेटा, मजदूर का बेटा देश में भारत को रक्षा कर रहा है। अच्छा बागेश्वर भाई, और एक बात बोली थी कि प्रयागराज महाकुंभ में जो स्नान नहीं किए वो देशद्रोही है, तो आप स्नान किए कि नहीं बाबा? कौन? आप स्नान किए कि? अरे असल महात्मा जो है देश के लिए लड़ाई कर रहा है। 24 घंटा जीवन हाथ में लेने हैं। देश के नौजवान जो BSF के जवान है, जो फौजी के जवान है, वो असल महात्मा है, असल सन्यासी है। उससे सन्यासी बढ़ के भारत में कोई माँ के लाल नहीं है, जो कि मेरा भारत को रक्षा कर रहा है। वो अपन जीवन 24 घंटा ले करके और 24 घंटा गोली जो चलाता है, वो भारत को रक्षा करता है। असल महात्मा हुआ है। आप स्नान किए थे कि नहीं? आप स्नान किए कि नहीं? हाँ, स्नान तो हम किए हैं प्रयागराज महासंगम में। हम सगर एगो बोलते हैं कि सनातन धर्म पर कभी मृत्यु नहीं होता है, और हम गए हैं, स्नान किए हैं। वहाँ घर बनेंगे, वहाँ हम जाकर के दान लेंगे। हमारा बजरंगबली शक्ति दिया है, कमा के खाएंगे। बागेश्वर बाबा वो बजरंगबली का भक्त वो भी है। बागेश्वर बाबा भी बजरंगबली के भक्त है, धीरेन्द्र शास्त्री जी। वो भक्त रहता तो माँ बहन को जो बोला था कि मांग में टीका नहीं है, मांग में सिंदूर नहीं है, प्लॉट खाली है, तो भक्त रहता बजरंगबली के, तो ऐसा बात कभी नहीं बोलता। माँ को दाग कभी नहीं लगाता। मतलब इससे नाराज है, ये बातों से? हाँ, इससे हम नाराज हैं। अरे बड़े बड़े संत छोटे संत को दाग लगाया है। दाग लगाया छोटे संत को? क्या बोले हो? अरे राम रहीम को अग्नि पूछते हैं कि सरकार है, राम रहीम को कैसा बड़े संत ने है, उसको सामने में 0 पॉइंट है, और बोला था बहुत धर्मात्मा है, बहुत भगवान है। और जब सरकार पकड़ लिया अपहरण में, तो जेल गया ना, तो बड़े बड़े संत जो है धोखेबाज है। बड़े छोटा संत गाड़ी सुनता है, छोटा संत जो गंगा स्नान करता है, जो भक्ति करता है, जिसके आशीर्वाद लगेगा, उस संत बेबेलू हो रहा है।
बागेश्वर के बारे में ऐसे बात आप बोल रहे हैं, आपका पर्चा निकाल देंगे धीरेन्द्र शास्त्री महाराज जी जब देखेंगे तो। निकालिए पर्चा। जो मरने से डर गया वो संत नहीं, वो इंसान नहीं, वो रावण है। सच्चाई पर हम सर कटा सकते हैं, सर झुका नहीं सकते हैं, समझे।